हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संधि किसे कहते हैं। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में मैंने बताया था संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हर क्लास में हम एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के सामने स्वर आने पर अथवा दो स्वरों के पारस्परिक मिलाप से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें आपको पता होगा कि स्वर किसे कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। 11 स्वर में से कोई भी स्वर शब्दों के पहले शब्द के अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के पहली ध्वनि में अगर स्वर और स्वर ही आता है तो वहाँ पर स्वर संधि होगा, अर्थात उनमें परिवर्तन होगा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आज हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी छोटा छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ अगर आता है और उसके बाद दीर्घ स्वर अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे हिम प्लस आलय। हिम की का पहला शब्द ये है। हिम का पहला शब्द है हिम प्लस दूसरा शब्द है आलय। दूसरा शब्द है आलय। ये है हमारा पहला शब्द हिम। हिम के पहले शब्द का आखिरी ध्वनि क्या है? अ। और आलय शब्द के प्रारंभ में हमारी पहली ध्वनि क्या आ रही है? आ। अ और आ मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आ, अर्थात बड़ा आ। अभी मैंने बताया था छोटा अ आए या बड़ा आ आए, दोनों के मिलने पर हमारा बड़ा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर हिम और आलय को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बनेगा हिमालय। हिमालय। यहाँ पर जो ये आ है ये हमारा मात्रा के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा शब्द है हमारा महा प्लस आशय। यहाँ पर देखिए पहले शब्द की आखिरी ध्वनि आ, ये जो हमारा यहाँ पर आ की मात्रा के रूप में लगा हुआ है आ यहाँ पर है। दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आ और आ मिला करके भी हमारा आ होता है। और महा प्लस आशय का हमारा शब्द क्या बनेगा? महाशय। महाशय। अर्थात अगर छोटा अ आता है और उसके बाद बड़ा आ आता है तो भी हमारा बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ आता है, बड़ा आ आता है तो भी हमारा बड़ा आ ही होगा। अर्थात दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। किसी भी स्थिति में हमारा आ ही आना है। हम और भी उदाहरण देख लेते हैं। गिरी प्लस ईश। गिरी का हमारा आखिरी ध्वनि क्या है? छोटी ई।
और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिला करके हमारी कौन सी ध्वनि बनेगी, बड़ी ई। तो यहाँ पर हमें गिरीश शब्द लिखना है, गिरीश। जब यहाँ पर हमारी बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो यहाँ पर र के साथ में हम बड़ी ई लगाएंगे। यहाँ छोटी ई आ रही है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिला करके बड़ी ई, गिरीश। यहाँ पर भी देखिए बड़ी ई ही आया है, बड़ा स्वर। फिर मही प्लस ईश, यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा का शब्द आपने देखा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का शब्द मही। यहाँ पर आना है आपका बड़ी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिला करके हमारा क्या हुआ, बड़ी ई। अब इसका शब्द हमारा क्या बनेगा, महिष। भानु प्लस उदय, भानु, भानु में छोटा ऊ है, छोटे ऊ का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला करके हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब इसका शब्द हमारा क्या बन रहा है, भानुदय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ मिला करके हमारा बड़ा ऊ हो गया। अब यहाँ पर वधु प्लस उत्सव, देखिए पहले हमने देखा छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला करके हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ यहाँ पर हो जाएगा ऊ, क्योंकि इसकी आखिरी ध्वनि हमारी ऊ है, प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब इसका शब्द हमारा क्या बनेगा, वधोत्सव, वधोत्सव। देखिए किसी भी कंडीशन में हमारे बड़े ऊ ही आ रहे हैं, अर्थात दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, किसी भी स्थिति में हमारे ये ही स्वर आएंगे, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि समझ में आ जाएगी, और अगर कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे और दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगले वीडियो में हम दूसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।